हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल क्लाइटोरिस, जिसको फीमेल पेनिस कहा गया है। अब सवाल ये है कि क्लाइटोरिस और फीमेल पेनिस, क्योंकि मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। हमने केवल पेनिस सुना था कि मेल में होता है, लेकिन यहां तो केस कुछ अलग है। यहां पेनिस फीमेल में पाया गया है। अब बहुत लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते। अब चूंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए एजुकेशन बेसिस पे पढ़ाना जरूरी था। बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरीके से आपका देखा जा सकता है। मतलब कि एक इंटरनल पार्ट हो गया और एक एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें पार्ट्स में, तो पहला इंटरनल जेनाइटेलिया और दूसरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर जो पार्ट हैं उनको हम लोग देखेंगे, और एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर जो पार्ट हैं उसको देखेंगे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इंटरनल पार्ट यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक बाहर वाला पार्ट जिसको हम लोग वल्वा भी कह देते हैं। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, छोटा सा समरी लूंगा, उसके बाद डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दूंगा पूरा केस, आखिर क्लाइटोरिस क्या है और इसका काम क्या है और काम करता क्या है। ठीक है, पहले नंबर पे हम लोग इंटरनल पार्ट को पढ़ लेते हैं। इंटरनल पार्ट में सबसे पहले ओवरी आती है, यानी फीमेल बॉडी में यानी मादा शरीर में जब ओवम बनता है, एग बनता है, तो ओवरी में बनता है। ये संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, यानी 1 पेयर होता है। ठीक है, उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब, जिसकी हेल्प से ओवरी से यूट्रस तक आपका ओवम यानी एग जाता है फर्टिलाइज होने के बाद, और फर्टिलाइज के बिना भी, क्योंकि फिर मेसोसाइकिल शुरू होती है। आप लोग वो आगे की प्रोसेस है, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। ओवरी से जाने वाली फैलोपियन ट्यूब भी 2 ही होती हैं, है ना। उसके बाद में यूट्रस, जहां पर एक बेबी का पूरा डेवलपमेंट, पूरा विकास होता है, यानी प्रेगनेंसी से पहले बच्चा जहां पे रहेगा उसको हम लोग यूट्रस कहेंगे, मतलब गर्भाशय कहेंगे। गर्भ मतलब बच्चा और आशय मतलब उसका घर, यानी जहां पर बच्चा जन्म से पहले रहता है उसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। उसके बाद में सर्विक्स, जो वजाइना को और यूट्रस को डिफरेंशिएट करता है, अलग बनाता है, उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। और फंडस ऊपर वाला पार्ट होता है, मैं आपको बता दूंगा। जब आपका यूट्रस होता है, यूट्रस से ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो फंडस होता है। उसके बाद में वजाइना हमारी आ गई, जिसके थ्रू आपके सीमन और स्पर्म जो हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब सवाल ये तो इंटरनल पार्ट था। एक्सटर्नल पार्ट पढ़ लेते हैं जो मेन है। देखिए बच्चा, एक्सटर्नल पार्ट में लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस हाइमेन और आपका वजाइनल ओपनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे और क्लाइटोरिस का आखिर काम क्या है वो जान लेंगे। देखिए बच्चा पार्टी, हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि इंटरनल जो है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वो क्या है, क्योंकि जब तक हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में नहीं समझेंगे हमें क्लाइटोरिस का पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो पहले भी हमारे चैनल पे थी, लेकिन यूट्यूब के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई, इसी वजह से हम लोग ये दोबारा क्रिएट करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं, हम नई क्रिएट करी, नई एनर्जी के साथ, नई नॉलेज के साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ आप इसमें नया सीखेंगे। चलिए, तो यहां पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बन गया। कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। यहां पर एक लैबिया मेजोरा होता है, इस तरीके से, है ना। लैबिया मेजोरा होता है, और इस लैबिया मेजोरा के जस्ट नीचे हमारा एनस होता है, जहां से हम लोग पोटी शॉटी करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर लैबिया मेजोरा होता है और उसके अंदर एक लैबिया माइनोरा होता है। ठीक है, लैबिया माइनोरा। लैबिया मेजोरा को बिग लिप्स कहते हैं और लैबिया माइनोरा को स्मॉल लिप्स कहते हैं। ये लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्लाइटोरिस कहाँ है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जहाँ पे यहाँ सबसे ऊपर ये जो पार्ट है, इस पे हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, है ना। इस लैबिया मेजोरा पर भी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। अब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, इस वाले पोर्शन में सबसे नीचे यहाँ डाउनवर्थ में हमारी जो होती है वजाइनल ओपनिंग होती है। ये कई बार मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब चूंकि ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ी जानकारी आप लोग यहाँ से भी ले लें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसको वजाइनल ओपनिंग कहते हैं, बिल्कुल लास्ट में होता है। उसके ऊपर आपकी यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा यानी जहाँ से आप लोग अपनी
यूरेथ्रल ओपनिंग, सॉरी, जहाँ से हम लोग अपनी यूरिन को रिलीज करते हैं, यानी पेशाब को हम लोग रिलीज करते हैं। और सवाल ये क्लाइटोरिस कहाँ है? पूरे इसमें क्लाइटोरिस हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, लैबिया माइनोरा के अंदर, लैबिया माइनोरा के नीचे जस्ट एक छोटी सी स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? मैं यहाँ इसको दोबारा रिक्रिएट करके आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होती है। ठीक है, इसको हम लोग ग्लांस क्लाइटोरिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, ग्लांस क्लाइटोरिस का नाम दे देते हैं। अब क्लाइटोरिस जो है वो सबसे अलग है। इसका काम क्या होगा ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन हाँ, अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको एक फीमेल बॉडी में सेक्सुअल एक्साइटमेंट को जनरेट करना है तो ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपका जो ग्लांस क्लाइटोरिस है उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट को इंक्रीज करने में यूज किया जाता है। यानी जितना हम इसको टच करते हैं, टच करने पर एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट बॉडी के अंदर जनरेट होती है, फीमेल बॉडी के अंदर। अब इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। ये क्लाइटोरिस का ऊपर का हिस्सा प्रीप्यूस कहलाता है। ठीक है, यहां पर, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रीप्यूस कहलाता है। यानी इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर जो लाइन एक बनी होती है, इसके ऊपर जो कवरिंग एक बनी होती है, उसको हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्लाइटोरिस का मेन वर्क किसी भी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्साइटमेंट को जनरेट करना, डेवलप करना, ये आपका काम केवल और केवल क्लाइटोरिस का है। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सर्च किया गया हमारे चैनल से, क्योंकि हमने एक अच्छा कंटेंट आपको दिया। अच्छा कंटेंट देना हमारी आदत है। बच्चों, मैं आपसे कहूँगा नहीं, लेकिन ये वीडियो आपसे क्या मांगती है? लाइक मांगती है कि शेयर मांगती है कि सब्सक्राइब मांगती है, वो आप लोग खुद देखिएगा। बस मेरा वीडियो समझाने का आपको फ़र्ज़ था। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।